मूवी स्टार्ट होती है और हमें एल साल्वाडोर का एक शहर दिखाया जाता है जहाँ कुछ लोगों की डेथ हो गई थी। इस एक्सीडेंट में एक औरत का पति भी मारा गया था। वो उसके लिए रो रही थी और उसकी बेटी उसे सहारा देती है। इसके बाद 12 साल बीत चुके हैं। हमारी मेन कैरेक्टर क्लेयर को देखते हैं जो बहुत ही खुश है और भागते हुए अपने हस्बैंड टॉम के पास आती है। वो उसे कहती है कि अब हमें बेबी के लिए ट्राई करना चाहिए। तभी टॉम को कॉल आता है और वो कहता है कि मुझे काम है, हम बाद में ट्राई करते हैं। क्लेयर उसका मानती नहीं और उसे सीड्यूस करने लगती है। दोनों फिर इंटीमेट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम क्लेयर को एक लॉयर के साथ देखते हैं जो केस के बारे में कोर्ट में बात कर रही थी। ये केस रेप का था और अपने क्लाइंट को डिफेंड कर रही थी। जिस तरीके से वो केस को संभाल रही थी इससे लोग बहुत ही खुश थे। जब वो अपने ऑफिस जाती है तो उसे लेकर सब लोग बहुत ही हैप्पी थे। फिर हम देखते हैं कि क्लेयर और टॉम क्लब में पूल खेल रहे थे। क्लेयर टॉम को कहती है कि तुम बहुत ही अच्छा खेलते हो। तभी वहां पर टीवी पर क्लेयर के केस की न्यूज दिखाने लगते हैं। ये देखकर सब क्लेयर की तारीफ करते हैं। क्लेयर भी बहुत खुश थी। डिनर करके फिर टॉम और क्लेयर ये दोनों घर पर आ जाते हैं। वो दोनों सोए हुए थे तभी टॉम को घर में किसी के होने की आहट आती है। वो उठता है और क्लेयर से कहता है कि कमरा बंद कर लो, घर में कोई है। वो घर में देख रहा था तभी दो लोग उसके घर का ग्लास तोड़कर वहां से भाग जाते हैं। टॉम कहता है कि बच्चे होंगे। क्लेयर ने उससे पूछा कि क्या तुम ठीक हो, पर टॉम को कुछ हुआ नहीं था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रात के समय क्लेयर और टॉम ये दोनों शॉपिंग करने के लिए गए क्योंकि अब क्रिसमस आने वाला था। इसके लिए दोनों बहुत ही खुश थे। वो देखते हैं कि वहां पर एक कपल लड़ रहे थे। क्लेयर टॉम से कार की मांगती है। इतने में वहां पर पुलिस आ जाते हैं और टॉम और क्लेयर को पकड़ लेते हैं। वो क्लेयर को छोड़कर टॉम को अपने साथ लेकर गए। इसके बारे में जानने के लिए क्लेयर मिस्टर मुलिन के पास जाती है। वो एक स्पेशल एपीआई एजेंट थे। क्लेयर उनसे पूछती है कि आखिर टॉम को अरेस्ट क्यों किया, उसकी क्या गलती है। मुलिन कहती है कि आपके पति ने 12 साल पहले कुछ गलत किया था और इसी वजह से उसे अरेस्ट किया गया है। वो कहती है कि इसके बारे में मुझे डिटेल्स चाहिए। मुलिन कहते हैं कि मैं आपको इसके बारे में कुछ भी बता नहीं सकता। आगे की जो भी प्रोसेस होगी ये मिलिट्री कोर्ट में होगी। क्लेयर काफी परेशान दिख रही थी। तभी उसे उसकी सिस्टर का कॉल आता है। वो उसे कहती है कि मेरे सारे पैसे खत्म हो गए, मेरा लैंडलॉर्ड मुझे घर से निकाल रहा है, प्लीज मेरी हेल्प करो और मुझे यहाँ से आकर लेकर जाओ। दोनों सिस्टर जब कार से आ रही थी तो क्लेयर की छोटी सिस्टर से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या टॉम की गलती है। क्लेयर कहती है कि शांत रहो। सिस्टर ने कहा कि अगली बार तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत होगी तब मुझे मत बुलाना। क्लेयर कहती है कि तुमने मुझे कॉल किया था। इसके बाद क्लेयर घर से सैन लाजारो के लिए निकल जाती है क्योंकि वहीं पर मिलिट्री बेस था। टॉम को वहीं पर रखा गया था। वहां पर पहुंचने के बाद अपनी आईडी दिखाती है और मिलिट्री बेस पर वो पहुंच चुकी थी। उसे टॉम के सेल में लाया जाता है। टॉम को कैदियों के कपड़े पहनाए गए थे। क्लेयर ऑफिसर से पूछती है कि आपने ये सब क्यों पहना है। ऑफिसर कहते हैं कि इसे इन्हीं कपड़ों में रहना पड़ेगा। टॉम और क्लेयर फिर बात करते हैं। यहाँ पर पता चलता है कि टॉम का एक्चुअल नेम रॉन चैपमैन है। वो क्लेयर से कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझ पर भरोसा करो। क्लेयर कहती है कि मैं तुम पर ट्रस्ट करती हूँ। वो कहता है कि मुझे फंसाया जा रहा है, उसकी कोई गलती नहीं है। तभी वहाँ पर टॉम का लॉयर टेरेंस आता है। वो एज में थोड़ा सा छोटा था। क्लेयर टॉम से कहती है कि मैं इनसे बात कर आती हूँ। क्लेयर टेरेंस से मिलकर केस की डिटेल्स लेती है। टॉम पर मर्डर के चार्जेस लगे थे। क्लेयर कहती है कि हमारा प्रोसिक्यूटर कौन है। वो कहता है कि सामने की तरफ से मेजर लुकास वार्डन केस लड़ रहे हैं। क्लेयर उससे पूछती है कि क्या कभी तुमने कोई केस जीता है। टेरेंस कहता है कि नहीं। क्लेयर फिर टॉम के पास आती है। टॉम कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम इन सब में इन्वॉल्व हो। क्लेयर ने कहा कि मैं ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व हो चुकी हूँ। मिलिट्री कोर्ट के बारे में उसे पता नहीं था पर इसके बारे में वो जान लेने वाली थी। हमें पता चलता है कि टॉम के खिलाफ 5 लोगों ने गवाही दी थी। उनमें से 3 की हत्या कर दी गई है। किसी को पता नहीं है कि उन्हें किसने मारा। क्लेयर टॉम से पूछती है कि इसके पीछे है कौन। टॉम कहता है कि मैं भी मिलिट्री में ही था जब ये सब हुआ था। हमें टेररिस्ट पकड़ने के लिए एक स्मॉल विलेज में भेजा गया था। वहाँ उनके लीडर मेजर जेम्स हर्नांडेज ने वहाँ के 9 लोगों को मार दिया था। टॉम से उन्होंने चुप रहने के लिए कहा था। इसके पीछे उन्हीं का ही हाथ है। टेरेंस कहता है कि वो तो बहुत बड़े ऑफिसर है और हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। क्लेयर को टेरेंस पर ज्यादा भरोसा नहीं था क्योंकि उसे ज्यादा नॉलेज नहीं था। क्लेयर कहती कि मुझे ही कुछ करना होगा। इसके बाद क्लेयर अपने ऑफिस जाती है। उसके बॉस उसे टॉम के बारे में पूछते हैं। क्लेयर कहती है कि मेरे हस्बैंड इनोसेंट है, बस मुझे अच्छे से मिलिट्री लॉयर की जरूरत है। इसके बाद क्लेयर मिस्टर चार्ली के पास आती है। वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड लॉयर थे पर अपनी बॉस की वाइफ के साथ उनका अफेयर हो गया था। इसी वजह से उन्हें जॉब से निकाल दिया गया था। क्लेयर फिर डायरेक्टली उनके घर पर जाती है। रात के समय क्लेयर की सिस्टर भी वहां पर आती है। वो क्लेयर से कहती है कि मेरे फिर से पैसे खत्म हो गए तो मैं वापस आ गए। तुम मेरी सिस्टर हो तो यहाँ पर मैं आ सकती हूँ। अगली सुबह टेरेंस क्लेयर को लेने के लिए आता है। क्लेयर की सिस्टर को मैम कहता है। इस पर वो कहती कि मुझे मैम मत कहो। फिर वो चार्ली के साथ कोर्ट आने लगती है। टेरेंस को क्लेयर की सिस्टर में इंटरेस्ट था। क्लेयर देखती कि उनके पीछे मिस्टर चार्ली भी आ रहे थे। क्लेयर और चार्ली कोर्ट में पहुंचते हैं।
वहां पर चार्ली का लेदर जैकेट को देखकर क्लेयर कहती है कि क्या आप ऐसे कोर्ट में आओगे। चार्ली जैकेट उतार कर कोट पहन लेता है। कोर्ट में आने के बाद वहां पर उनके ऑपोजिशन के वार्डन भी थे। वो चार्ली को बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। जज ने टॉम को बुलाया और टॉम को देखकर क्लेयर को बहुत अच्छा लगता है। कोर्ट में टॉम कहता है कि मेरी कोई भी गलती नहीं है, मैंने मर्डर नहीं किए थे। सामने के लॉयर कहते हैं कि सारे कल्प्रिट यही कहते हैं, हमारे पास विटनेस है जिन्होंने कहा कि तुमने ही मर्डर किया था। इस पर चार्ली कहते हैं कि विटनेस हमेशा सच बोले, ये जरूरी नहीं है। जज सब कुछ सुनने के बाद उन्हें नेक्स्ट डेट देते हैं। कोर्ट से निकलने के बाद वो टॉम के केस पर बात करने लगते हैं। मिस्टर चार्ली कहते हैं कि बस अब 2 ही आई विटनेस बचे हैं, बाकी 3 लोगों की ऑलरेडी डेथ हो गई है, पर ये पता नहीं कि वो कैसे हुआ था। क्लेयर की सिस्टर टेरेंस से कॉफी के लिए पूछती है, लेकिन वो मना कर देता है। वो लोग केस पर बात कर रहे थे कि तभी वार्डन का कॉल आता है और उसे डील करने के लिए कहता है। इस डील के अकॉर्डिंग टॉम को कन्फेस करना पड़ेगा और उसे 5 साल की जेल होगी। टॉम इस डील के लिए मना कर देता है, कहता है कि उनकी साजिश है। क्लेयर फिर वार्डन के घर आ जाती है और डील के लिए मना कर देती है। वार्डन कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड नहीं बचेगा। इस पर क्लेयर कहती है कि हम कोर्ट में मिलेंगे। क्लेयर अपने घर पर आती है और अपनी सिस्टर से बात कर रही थी, पर सिस्टर जवाब नहीं देती। तभी अचानक से एक आदमी क्लेयर पर अटैक कर देता है, उसे जमीन पर गिरा देता है। वो कहता है कि तुम्हारे पति ने मेरे परिवार को मारा है, मैं तुम्हें मार दूंगा। पर तभी वहां पर टेरेंस आ जाता है, उन्हें उसने बचा लिया। जब ये बात टॉम को पता चली तो डर जाता है। वो क्लेयर से कहता है कि प्लीज ये केस लड़ो मत, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। क्लेयर हार नहीं मानती। वहां पर हर्नांडेज आता है। वो कहता है कि मैं यहाँ पर मदद करने के लिए आया हूँ। दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। बाकी ऑफिसर्स आकर इन्हें छुड़ा देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि टॉम का लाई डिटेक्टर टेस्ट लिया जाता है। उसे पूछा जाता है कि 1988 के मर्डर्स में तुम्हारा हाथ था या नहीं। टॉम इस पर ना कहता है और इस टेस्ट में वो पास हो जाता है। क्लेयर टॉम से कहती है कि मुझे तुम पर पूरा ट्रस्ट था कि तुम ही केस जीतोगे। इसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि कोर्ट में 1988 का क्लिप दिखाया जा रहा था। वार्डन कहता है कि हमारे पास 7 आई विटनेसेस है। यहाँ पर चार्ली कहते हैं कि विटनेस तो है पर सबकी मौत हो चुकी है। ये नॉर्मल तरीकों से नहीं पर एक्सीडेंटल डेथ थी। उनकी बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस पर सामने वाले लॉयर चुप हो जाते हैं। हम फिर क्लेयर को देखते हैं जो जॉगिंग कर रही थी। वो केस के लिए टेरेंस के घर पर जाती है। वहां पर उसे उसकी सिस्टर दिखती है। ये बात उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और सिस्टर से पूछती है कि क्या तुम कभी सीरियस नहीं हो सकती, हर समय तुम्हें बस एंजॉय करना होता है। इसके बाद वो वहां से चली जाती है। रास्ते से जाते वक्त उसे लगता है कि उसका कोई कार से पीछा कर रहा है। वो फिर वहां से भागने लगती है। वो एक शॉप के ओनर को बुलाती है। देखने पर उसे पता चलता है कि कार से एक लेडी बाहर आई। क्लेयर की जान में जान आई। इसके बाद क्लेयर अपनी शॉपिंग कर रही थी, तभी वहां पर एक एजेंट आता है। वो क्लेयर को बताता है कि टॉम को बीट द बॉक्स आता है। इसका मतलब है लाई डिटेक्टर टेस्ट को फूल कर सकता था, रिजल्ट को अपने मुताबिक तो मैनिपुलेट कर सकता था। क्लेयर कहती कि तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो। एजेंट कहता है कि मुझे नहीं पता। इसके बाद क्लेयर टॉम के पास आ जाती है। वो उसे इसके बारे में कन्फ्रंट करती है। टॉम कहता है कि ये बात सच है पर मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बस तुम ही मुझे समझ सकती हो। ये सारी उन लोगों की साजिश है, मुझ पर ट्रस्ट करो। क्लेयर फिर टॉम को गले लगा लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि टेरेंस कहीं पर जा रहा था। चार्ली को उस पर शक था, इसलिए उसके पीछे जाता है। वो देखता है कि टेरेंस हर्नांडेज के साथ कुछ बातें कर रहा है। वो समझ आता है कि टेरेंस उससे मिला हुआ है। तभी उसे वो लोग पकड़ लेते हैं और मारने लगते हैं। वहाँ गार्ड आ गए, इस वजह से वो लोग उसे छोड़ देते हैं। ये बात जब क्लेयर को पता चलती है तो घबरा जाती है। चार्ली को मलहम पट्टी करती है। वहाँ पर टेरेंस आ जाता है और चार्ली से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। क्लेयर कहती है कि हमें सब कुछ अब पता चल चुका है, अब तुम फायर हो जाओगे। वो समझाने की कोशिश करता है पर क्लेयर की सिस्टर जैकी गुस्से में उस पर पानी डाल देती है। टेरेंस फिर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हर्नांडेज कोर्ट में बताता है कि किस तरीके से टॉम ने सब पर गोली चलाई थी। क्लेयर जज से कहती है कितने लोग थे पर फिर भी टॉम को रोका क्यों नहीं गया। इस पर वो बहुत सारा डिस्कशन करते हैं। जज फिर उन्हें अगली डेट देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो एक विटनेस था उसके पास चार्ली जाता है, उसको ड्रिंक देता है। नशे में चार्ली उसे सारी बात बुलवा लेता है। चार्ली की फ्रेंड ये सब रिकॉर्ड कर रही थी। वो बाद में अपनी सारी गलतियां कबूल कर लेता है। इसके बाद हम क्लेयर को देखते हैं जो अपने घर के बाहर खड़ी थी। क्लेयर को एक पर्सन दिखाई देता है जो उसकी तरफ आ रहा था। वो जल्दी से घर में चली जाती है। वो पुलिस को कॉल करती है पर तब उसे पता चलता है कि ये चार्ली है। वो पुलिस को फिर सॉरी कहती है। चार्ली उसे कहता है कि अब हमारे पास रिकॉर्डिंग है, हम केस जीत जाएंगे। क्लेयर ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और चार्ली का शुक्रिया करती है। चार्ली कहता है कि थैंक यू की कोई जरूरत नहीं, यह तो मेरा फर्ज था। चार्ली उसे ड्रिंक के लिए कहता है।
क्लेयर कहती कि मैं ड्रिंक नहीं कर सकती, मैं प्रेग्नेंट होने का ट्राई कर रही हूँ। अगले दिन कोर्ट में जज के पास वो रिकॉर्डिंग आती है। वो लोग कमरे में जाकर ये रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं। जज कहते हैं कि इसके जरिए हम प्रूव नहीं कर सकते कि आपके हस्बैंड की इसमें कोई गलती नहीं थी, क्योंकि ये आदमी ड्रंक था। इस रिकॉर्डिंग को कोई और डब भी कर सकता है, इस पर हम भरोसा नहीं कर सकते। क्लेयर को बहुत गुस्सा आता है और जज के साथ ही आर्गुमेंट स्टार्ट कर देती है। जज केस को फिर नेक्स्ट फ्राइडे पोस्टपोन कर देते हैं। टॉम को फिर से वो जेल में वापस लेकर गए। क्लेयर टॉम से कहती है कि तुम वरी मत करो, केस तो हम ही जीतेंगे। क्लेयर और चार्ली घर पर आ गए। चार्ली कहता है कि आज हम जीत सकते थे, पर अब जीतना जरा हार्ड होगा। क्लेयर कहती है कि अब हमें क्या करना चाहिए। चार्ली कहता है कि वहाँ के जनरल से तुम बात कर सकती हो, शायद वो हमें हेल्प करते हैं। क्लेयर जनरल के पास जाती है, उन्हें सारी बातें बताने की कोशिश करती है, पर उसकी बात वो नहीं सुनते। क्लेयर को अब गुस्सा आने लगता है। वो अपने हस्बैंड को बचाने के लिए न्यूज चैनल के पास जाती है, उन्हें इंटरव्यू देती है कि मेरे हस्बैंड को फंसाया जा रहा है। इसके बाद क्लेयर चार्ली से मिलने के लिए जाती है, पर उसका घर बंद था। वो एक क्लब के बाहर चार्ली की बाइक देखती है। तभी एक आदमी कार से आता है और क्लेयर को अपने साथ लेकर जाता है। क्लेयर उससे सच्चाई पूछती है। वो आदमी कहता है कि तुम्हें सच्चाई से नहीं, बस अपने पति से मतलब है। क्लेयर उसे हर्नांडेज की फोटो दिखाती है। वो आदमी कहता है कि इस सब में ये भी शामिल था। तभी वहाँ पर कोई आ गया, इस वजह से वो आदमी वहाँ से चला जाता है। क्लेयर फिर उस आदमी के पास वापस आती है। वो क्लब में चार्ली को देखती है। वो चार्ली से कहती है कि मैं एक आदमी से मिली हूँ जो कह रहा था कि मेरा हस्बैंड निर्दोष है। वो चार्ली को कहती है कि तुमने बहुत पी ली है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। दोनों घर आ रहे थे, तभी एक कार उनसे टकराती है। उनकी कार के विंडो पर ऑयल फेंक देते हैं, इससे उनकी कार का बैलेंस बिगड़ जाता है। कार एक डैम में गिर जाती है। अगले दिन जब क्लेयर की आंख खुली तो उसके सामने जैकी बैठी हुई थी। क्लेयर कहती कि मैंने बहुत बुरा सपना देखा। सपने में मुझे लगा कि मेरे बेबी को कुछ लोग लेकर जा रहे हैं। तभी वहां पर डॉक्टर आती है, कहती कि तुम प्रेग्नेंट थी और अब तुम्हारा बेबी नहीं रहा। एक्सीडेंट की वजह से उसके फर्स्ट बेबी की पेट में ही डेथ हो गई थी। इस बात से क्लेयर को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगती है। क्लेयर से मिलने के लिए चार्ली आता है। क्लेयर से पूछती है कि क्या तुम्हारा नेक ठीक है। चार्ली कहता है कि हाँ। क्लेयर ने कहा कि मुझे ये बेबी चाहिए था, लेकिन मेरी कुछ गलती होगी, शायद मैं अच्छी मॉम बनने के लिए लायक नहीं हूँ। चार्ली उसे सहारा देता है। वहाँ पर फिर टेरेंस भी आता है। वो क्लेयर को फ्लावर का बुफे देता है। क्लेयर टेरेंस से माफी मांगती है। टेरेंस उसे बताता है कि जिस एक्सप्लोजन में चाइल्ड मरे थे, उस एक्सप्लोजन की वजह से हर्नांडेज की आंखों पर भी चोट आई थी। काफी चांस है इसके पीछे हर्नांडेज हो। क्लेयर ये सारी बातें मेजर मुलिन को जाकर बताती है। वो ये बात समझ लेते हैं और कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि चार्ली अपने घर में था। तभी एक आदमी का उसे कॉल आता है। वो बताता है कि जिन लोगों का मर्डर हुआ था उन लोगों के घर पर हो गया था। वह उसे काफी चीजें मिली। एक आदमी जिसकी डेथ हो गई थी उसकी वाइफ से भी वो मिला। उसका नाम लिसा है और वो मैक्सिको में रहती है। वो कह रही थी कि मिलिट्री ने उसके हस्बैंड को मारा है। नेक्स्ट सीन में हम क्लेयर को देखते हैं जो चार्ली को कॉल कर रही थी। उसे पता चलता है कि चार्ली अब मैक्सिको में है। वो थोड़ा सा शॉक हो जाती है कि मैक्सिको में वो कर क्या रहा है। क्लेयर फिर से जर्नल के पास जाती है और वहाँ उसे काफी सबूत मिलते हैं। वो उसे बताती है कि एक्सप्लोजन में हाथ हर्नांडेज का था। वो कहते हैं कि हम उससे उसे जोड़ देंगे। अगले दिन क्लेयर जब कोर्ट में जाती है तो जज कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन की वजह से मिलिट्री की बहुत सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज हो रही है और इसी वजह से इस केस को क्लोज कर रहे थे। टॉम को आजाद कर दिया जाता है। ये सुनकर क्लेयर को बहुत अच्छा लगा। वो टॉम को गले लगा लेती है। वो चार्ली को बताती है कि वो लोग फाइनली केस जीत चुके हैं। टॉम के ऊपर से सारे इल्जाम हटा दिए गए थे। टेरेंस और जैकी ने बाय कहते हैं। टॉम और क्लेयर वहां से चले गए। वही दूसरी तरफ हम चार्ली को देखते हैं जो उस औरत के घर पे था। उसी लेडी के हस्बैंड को मार दिया गया था। वो लेडी चार्ली को सब कुछ बताती है कि किस तरीके से उसके आंखों के सामने उसके हस्बैंड को मार दिया गया था। टॉम क्लेयर को कहता है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया, अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं कि क्या होता। तभी चार्ली का क्लेयर को कॉल आता है। चार्ली उसे कहता है कि टॉम एक्चुअल में मर्डरर है। उसने इस लेडी के हस्बैंड को मारा था। उन सब लोगों में टॉम भी था और उसने ही सब कुछ किया था। क्लेयर ये सब सुनकर शॉक हो जाती है। तभी वहां पर टॉम आ जाता है। टॉम पूछता है कि हुआ क्या। क्लेयर उसे नहीं बताती। उसे पूछती है कि क्या तुमने मर्डर किया था। टॉम इस बात पर हाँ कहता है। टॉम कहता है कि मुझे उन्हें इसलिए मारना पड़ा क्योंकि वो मुझसे झूठ कह रहे थे। वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और गले मिलता है। क्लेयर उसे कप मारती है और वहां से भागने लगती है। टॉम उसे पकड़ लेता है और बांध देता है। उसे खोलने के लिए कहती है पर टॉम उसे भी मार डालने वाला था। तभी वहां पर वही आदमी आ जाता है और टॉम को गोली मार देता है। दोनों में फिर फाइट होने लगती है। फाइनली इसमें टॉम की डेथ हो जाती है। टॉम के मरने के बाद क्लेयर चार्ली के पास आती है और उसे थैंक यू कहती है। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और इन मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।